तो बच्चों हमने आपको ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता दिया है। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज, ओविडक्ट्स, यूट्रस और सर्विक्स का जिक्र हो गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कौन सा? कॉन्ट्रासेप्शन। कंसेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी एक्वायर करना। प्रेगनेंसी होने को कंसेप्शन कहते हैं। अगर हम कहते हैं एक लेडी कंसीव कर रही है, शी इज गोइंग टू कंसीव, इसका मतलब शी इज प्रेग्नेंट एंड शी इज गोइंग टू गिव बर्थ टू अ बेबी, तो इसको कंसेप्शन कहते हैं। लेकिन कंसेप्शन को रोकना, प्रेगनेंसी को अवॉइड करना, इसका नाम है कॉन्ट्रासेप्शन, या इसका दूसरा नाम है, इसको आम जबान में क्या कहते हैं? बर्थ कंट्रोल। कॉन्ट्रासेप्शन या बर्थ कंट्रोल। तो सबसे पहले आपने जानना है कि बर्थ कंट्रोल बहुत सारे नेशंस में, बहुत सारे कंट्रीज अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए लोगों को सलाह देते हैं फॉर बर्थ कंट्रोल, कॉन्ट्रासेप्शन। तो बर्थ कंट्रोल एक प्रोसीजर है जिसमें एक मैरिड कपल, एक कपल कैन प्रोटेक्ट द प्रेगनेंसी से वो बच सकते हैं। प्रेगनेंसी से बचने को कॉन्ट्रासेप्शन या बर्थ कंट्रोल कहते हैं। अब सवाल ये है कॉन्ट्रासेप्शन क्यों किया जाए, बर्थ कंट्रोल करने की वजह क्या है? तो सबसे पहली वजह आपने सुना होगा, टू कीप अ चेक ऑन द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इधर देखें, अगर आपको लग रहा है कि मान लीजिए एक मैरिड कपल है और दोनों को किसी बीमारी के जीन्स दोनों में हैं और उनके अंदर अगर वो प्रेगनेंसी होती है उस कपल को, तो उस केस में उनके बच्चे को कोई जेनेटिक बीमारी होगी और उसका इलाज नहीं होगा, तो भी हम बर्थ कंट्रोल सजेस्ट कर सकते हैं। नंबर 3, अगर माँ जो है, मदर जो है, वो फीमेल जो है, वो HIV पॉजिटिव हैं, तो HIV पॉजिटिव मोस्ट लाइकली अपना वायरस जो है अपने ऑफस्प्रिंग में पास कर सकती हैं, तो भी हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 4, अगर मान लीजिए कपल को लग रहा है कि हम अपने बच्चों को अगर एक से ज्यादा ऑफस्प्रिंग होंगे या ज्यादा ऑफस्प्रिंग होंगे, हम उनकी परवरिश नहीं कर पाएंगे, उनको अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, उनको अच्छे से केयर नहीं कर पाएंगे, नरिश नहीं कर पाएंगे, तो भी बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। 5वीं बात हो सकती है, अगर माँ जो फीमेल है, शी इज ऑलरेडी अ मदर ऑफ 1, एक बच्चे की पहले से माँ है, अभी हाल ही में थोड़े वक्त पहले उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था, और जन्म देने के बाद अगर दोबारा से प्रेगनेंसी हो जाएगी तो मुमकिन है वो बच्चा जो पहले वाला बेबी है वो मदर की बॉडी से फीड नहीं ले पाएगा, तो वो बच्चा कमजोर रह जाएगा, माँ भी कमजोर हो जाएंगी, और जो न्यू ऑफस्प्रिंग होगा उसकी हेल्थ भी अफेक्ट होगी। इस तरह से पूरी फैमिली की हेल्थ अफेक्ट होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लग रहा है कि एक लेडी है, उनको बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हैं, वो डायबिटिक हैं, उनके अंदर और सारे ब्लड प्रेशर की दिक्कत है और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज उनके अंदर हैं, और यू बीइंग अ डॉक्टर आपको ये लग रहा है कि अगर इनके अंदर प्रेगनेंसी होती है, मदर को, इस लेडी को प्रेगनेंसी होती है, तो इनकी जान को खतरा हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं प्रेगनेंसी में, तो भी बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। तो बर्थ कंट्रोल करने की ये सारी वजहें हैं, टू कीप अ चेक ऑन द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, नंबर 1, to prevent the transmission of genetic disorders from parents to offspring, to prevent the transmission of pathogen like HIV from mother to her fetus, to ensure the health of the mother and the family, to allow the efficient recovery of the mother after a prolonged illness, to ensure the health of the entire family। ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपको एग्जाम में लिखने होंगे। बर्थ कंट्रोल क्यों क्यों करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, क्या क्या वजह है जो बर्थ कंट्रोल की जा सकती है। अब बर्थ कंट्रोल, कॉन्ट्रासेप्शन करने के कौन कौन से मेथड होते हैं? तो वैसे तो काफी सारे हैं, लेकिन नॉर्मली जो मेथड बर्थ कंट्रोल के आपके सिलेबस में है वो सुन लीजिए। पहला होता है फिजिकल मेथड्स, फिर होते हैं केमिकल मेथड, फिर होता है सर्जिकल मेथड,
These are the three ways by which we can protect pregnancy. प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए तीन तरीके हैं। अगर जो मैंने आपको रीजन बताए, अगर उसकी वजह से प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, प्रेगनेंसी से बचने के लिए जो मेथड्स हैं वो तीन मेथड्स हैं, फिजिकल, केमिकल और सर्जिकल। फिजिकल मेथड के बारे में सुन लीजिए। फिजिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। फिजिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर हम ऐसे डिवाइसेस का कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे डिवाइसेस यूज करते हैं जो रुकावट पैदा कर देते हैं स्पर्म और एग के फ्यूज होने में। मतलब आपको मालूम है फीमेल के अंदर यहाँ पर एग वेट करता है, किसी तरह से आप अगर स्पर्म को यहाँ तक पहुंचने ना दो, अगर स्पर्म को ब्लॉक कर दो, स्पर्म के रास्ते को रोक दिया जाए, तो स्पर्म वहां तक नहीं पहुंचेगा और उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो उसके लिए काफी सारे डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बड़ा कॉमन डिवाइस है, एक डिवाइस है इस तरह का जो मेटल का होता है, इसको क्या कहते हैं? कॉपर टी। एक कॉपर टी एक डिवाइस है जिसको एक नाम देते हैं इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IUCD। ये डिवाइस, ये मेटल का डिवाइस होता है। इस मेटल के डिवाइस को फीमेल की बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है। इंसर्ट करने के बाद ये जब मदर की बॉडी में, फीमेल की बॉडी में लगा रहेगा और उसके बाद अगर सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो स्पर्म्स आएंगे, तो ये डिवाइस जो है स्पर्म को मूव नहीं करने देता और स्पर्म की मूवमेंट को स्लो डाउन कर देता है कॉपर आयन के रिलीज होने की वजह से। तो ये डिवाइस बर्थ कंट्रोल में हेल्प करता है। बर्थ कंट्रोल के लिए ये डिवाइस यूज किया जाता है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि मेटल का होने की वजह से फीमेल की बॉडी में जब इंसर्ट किया जाता है तो कभी कभार कुछ फीमेल में इसकी वजह से एलर्जीज हो सकती हैं। तो इसलिए 100% ये सेफ नहीं, इसको सेफ नहीं कंसिडर करेंगे, लेकिन हाँ यूज होता है। जो कौन सा मैंने आपको बताया, एक तो है ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो कि मेटल का होता है, कॉपर टी। इसके अलावा एक फिजिकल डिवाइसेस में एक आते हैं, कॉन्डोम्स आते हैं। कॉन्डोम्स आते हैं, सर्वाइकल कैप्स आते हैं, स्पर्मिसाइडल जेल्स आते हैं, स्पर्मिसाइडल कैप्स होते हैं। ये वो डिवाइसेस हैं जिसकी वजह से स्पर्म एग के फ्यूजन को रोका जा सकता है। सबसे कॉमन जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, दैट्स कॉल्ड द कॉन्डोम्स। Condoms are the devices which are composed of latex or rubber, which are usually used by the males to protect the pregnancy. Pregnancy से बचने के लिए वो डिवाइसेस, फिजिकल डिवाइसेस जो हैं कॉन्डोम्स हैं। असर्शन बेस्ड रीजन में देखो, अगर कोई मेल या फीमेल, अगर एक मैरिड कपल, एक कपल वांट्स टू एब्स्टेन, मान लो एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। वो बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान को लग जाती है, किसकी वजह से? सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से, उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में बचाने के लिए, अगर कोई इंसान सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बचना चाहता है, मान लो आपको लग रहा है किसी एक पर्सन, एक मैरिड कपल है, उसके अंदर मेल को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और फीमेल नहीं चाहती कि वो बीमारी उसको लगे, तो उस केस में अगर ये वाला डिवाइस लगाया जाए तो इस डिवाइस से वो फीमेल बच नहीं सकती सेक्सुअली ट्रांसमिटेड से। हाँ, कॉन्डोम जो है, कॉन्डोम कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट दैट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में कॉन्डोम एक एडवाइजेबल डिवाइस होता है, जबकि कॉपर टी से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से नहीं बच सकते। इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आ सकता है। कॉपर टी या कॉन्ट्रासेप्टिव इंट्रायूट्रीन डिवाइस कैन बी यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है। इससे आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से नहीं बच सकते हो। हाँ, कॉन्डोम से बच सकते हैं। कॉन्डोम जो है वो अप्लाई किए जा सकते हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात आपको? ओके, तो मैं बात कर रहा था फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड ऐसे मेथड जिसके अंदर कोई डिवाइस, कोई फिजिकल डिवाइस यूज किए जाते हैं जो कि रुकावट पैदा कर देते हैं स्पर्म और एग के लिए, तो उनको हम फिजिकल मेथड्स कहते हैं। इसमें कॉपर टी होता है, इसमें कॉन्डोम्स होते हैं, इसमें
सर्वाइकल कैप्स होते हैं, इसमें वॉल्व्स होते हैं, इसमें डायफ्राम होता है, एटसेट्रा। ये सारे वो डिवाइसेस हैं जो कि फिजिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे सेफ जो है वही वाला कौन सा, कॉन्डोम जो है वो सबसे सेफ, सबसे ज्यादा कॉमनली यूज जो है वो कॉन्डोम्स हैं। इससे बर्थ कंट्रोल भी हो सकता है और एसटीडी से भी बचा जा सकता है। उसके बाद आते हैं केमिकल मेथड्स। बेटा केमिकल मेथड्स में एक नाम सुना है आपने, ओसीस। ओसी का मतलब होता है ओरल क्या, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी एक ऐसी टैबलेट्स, एक ऐसी पिल्स जो फीमेल को आइदर बिफोर द सेक्सुअल इंटरकॉर्स और आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकॉर्स लेनी पड़ती है। इस पिल के खाने से, इस पिल में हार्मोन होता है, हार्मोन के लेने की वजह से उस लेडी के खाने के बाद, वो पिल कंज्यूम करने के बाद उस लेडी के हार्मोन को ये पिल बिगाड़ देती है, और उस हार्मोन के बिगड़ने की वजह से चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी कम हो जाते हैं। वो जो पिल होती है उसमें अक्सर ना क्या चीज होती है बच्चों, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं अक्सर उसमें क्या होते हैं, क्या होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं। और स्टेरॉइड, आपको मालूम है स्टेरॉइड वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनका आपकी बॉडी में इंस्टेंट इफेक्ट तो होता है, लेकिन जबरदस्त साइड इफेक्ट्स होते हैं। आपकी बॉडी में इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो अगर कोई लेडी है, कोई फीमेल है, अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कंज्यूम करने के आदी हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनके हार्मोन बिगड़ जाएंगे, और हार्मोन के बिगड़ने की वजह से दो दिक्कत उनकी उस लेडी में बड़ी कॉमन है, जो साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं उस लेडी के अंदर। एक तो ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है, कौन सी, कौन सी, पीसीओएस। पीसीओएस का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ऐसा हो सकता है कि उस पिल के कंज्यूम करने की वजह से उनकी हमेशा के लिए, आगे आने वाले टाइम के लिए उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ जाए, और उसके हार्मोन के बिगड़ने की वजह से उनका वेट में चेंजेस आने लगे, उनका फेस खराब होने लगे, उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट हो जाए। तो इस कंडीशन को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, पीसीओएस। और इसकी वजह से जो दूसरी दिक्कत है वो है कौन सी, कौन सी, ओवेरियन कैंसर। उस लेडी को ओवरी का कैंसर भी हो सकता है। तो ये पिल, जितनी भी बाजार में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ये पिल्स जो हैं वो फीमेल को बिफोर द सेक्सुअल कांटेक्ट और आफ्टर द सेक्सुअल कांटेक्ट लेनी होती हैं, जिसकी वजह से वो स्टेरॉइड होने की वजह से उस लेडी के हार्मोन को बिगाड़ देती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इस पिल के लेने के बावजूद भी प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी 100% सेफ नहीं है। और दूसरी बात ये कि इसमें स्टेरॉइड्स होने की वजह से इसके जबरदस्त साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए डॉक्टर्स अक्सर मना करते हैं इसको लेने के लिए। समझ आ रही है बात? बाजार में बहुत सारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अवेलेबल होती हैं जिसमें स्टेरॉइड्स हैं, लेकिन इंडिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, शायद आपने सुना हो, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। लखनऊ के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल डिजाइन की है जिसमें स्टेरॉइड नहीं है, उसका नाम है सहेली। सहेली इज द नेम ऑफ अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो कि फीमेल कंज्यूम करती हैं, जिसमें स्टेरॉइड्स नहीं है। इसके साइड इफेक्ट्स नॉर्मल पिल्स के मुकाबले में कम है, तो इसलिए ये थोड़ी सी कंपैरेटिवली बेटर पिल कही जाती है, क्योंकि ये नॉन स्टेरॉइडल पिल है, इसमें स्टेरॉइड नहीं है, लेकिन बर्थ कंट्रोल में हेल्प करती है। लेकिन ये स्टेरॉइड ना होने की वजह से इसका साइड इफेक्ट कम है, तो इसलिए ये पिल का एग्जांपल आप दे सकते हैं। समझ आ रही है बात? तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने की वजह से, यानी ऐसे केमिकल्स, ऐसे हार्मोन जिसके लेने के बाद फीमेल के अंदर हार्मोन बिगड़ जाएं और प्रेगनेंसी को वो सपोर्ट ना करें, तो वो केमिकल मेथड में आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा एक और पिल्स होती है, एक तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं, एक होती है वेजाइनल पिल्स। वेजाइनल पिल्स एज अ नेम सजेस्ट, वो पिल जो वेजाइना में प्लेस की जाती हैं सेक्सुअल कांटेक्ट से पहले। आपने ये देखा है डिस्प्रिन की अगर टैबलेट को अगर आप पानी में डालते हैं, एस्पिरिन डिस्प्रिन की टैबलेट को पानी में डालते हो, आप देखते हैं बहुत तेजी से घुलने लगती है, डिसॉल्व होने लगती है। ऐसे ही देयर आर सर्टेन पिल्स जो
वेजाइनल पिल्स होती हैं, ये वेजाइनल पिल फीमेल की वेजाइना में प्लेस कर दी जाती है बिफोर द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो वेजाइना के स्वैब में जाके ये घुलती है और वेजाइना को बहुत ज्यादा एसिडिक बना देती है। जब एसिडिक बना देगी तो उसके बाद जब स्पर्म आएंगे तो उस एसिड की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। समझ आई बात? ये है ओरल पिल्स और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। मैंने आपको बता दिया ये इसके नुकसान होता है, साइड इफेक्ट्स होते हैं स्टेरॉइड होने की वजह से, लेकिन कुछ नॉन स्टेरॉइडल पिल्स भी हैं। और आखिरी कौन सा मेथड है बच्चों? सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड या सर्जिकल मेथड को परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल कहते हैं। सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल वो मेथड होता है जिसमें मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कोई पार्ट काट दिया जाता है, उसको काट के स्टिच कर दिया जाता है, टाई कर दिया जाता है, मॉडिफाई कर दिया जाता है ताकि प्रेगनेंसी के चांस कम हो जाए। इसमें दो मेथड है, मैं बताता हूं आपको। ये फीमेल की, मान लीजिए एक लेडी है, शी इज मदर ऑफ 3, शी इज द मदर ऑफ 3 और वो अब कंसीव नहीं करना चाहती हैं, वो मदर नहीं बनना चाहती हैं। शी डजंट वांट टू बिकम मदर नाउ, क्योंकि उनके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं। वो आपके पास, आप कोई डॉक्टर है, आप आपके पास वो आए और कहें डॉक्टर आई डोंट वांट टू कंसीव एनीमोर, सो आई वांट सम परमानेंट मेथड सो दैट मैं बर्थ कंट्रोल के लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जो मैं हमेशा के लिए इससे प्रेगनेंसी से बच जाऊं। तो उसके लिए नॉर्मली क्या करते हैं, उस लेडी की दोनों ट्यूब्स को आप काट सकते हो और इसको कट करके इसको यहां से ट्यूब को काट दीजिए और इसको बांध दीजिए, इसको टाई कर दीजिए। दोनों साइड से ट्यूब्स को काटकर, फैलोपियन ट्यूब को काटकर इसको स्टिच कर दिया जाए, बांध दिया जाए। तो इस मेथड का नाम क्या है? क्या कहते हैं? एक्टमी मतलब काटना, रिमूव करना। तो ट्यूबैक्टमी, तो आपने ट्यूब काट दी है, फीमेल की फैलोपियन ट्यूब काटी है, तो दोनों साइड के आप ट्यूब काट दोगे तो आपने वो रास्ता काट दिया जहां से फर्टिलाइजेशन होता। तो इसके बाद इस मेथड को ट्यूबैक्टमी कहते हैं, परमानेंट मेथड है। ऐसा करने के बाद फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे हो रही थी वैसे ही होती रहेगी, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, उसकी हार्मोन पर, उसकी बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंक्शन पे कोई इसका बुरा असर नहीं पड़ेगा। बस क्योंकि आपने ट्यूब को काट दिया है, तो ट्यूब के काटने की वजह से फर्टिलाइजेशन मुमकिन नहीं है। समझ आई बात? ये बर्थ कंट्रोल फीमेल के अंदर। और मेल के अंदर इफ यू रिमेंबर, जब आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहां पर टेस्टिस से एक डक्ट बताई थी। मैंने आपको बताया था एक डक्ट होती है जो यहां से स्पर्म को लेकर जाती है, उसका नाम क्या बताया था? वास डेफरेंस। ये वास डेफरेंस होती है। तो मेल के अंदर आप ये वाली डक्ट को काट कर इसको स्टिच कर सकते हो। आपने इसको स्टिच कर दिया। अगर आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ये वास डेफरेंस काट के इसको टाई कर दिया, इस मेथड को बेटा क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वास एक्टमी। इसको कहते हैं ट्यूब एक्टमी, इसको कहते हैं वास एक्टमी। वास एक्टमी जिसको हिंदी में नसबंदी भी कहा जाता है। वास एक्टमी एक ऐसे मेथड है जिसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वास डिफरेंस को काट देते हैं और फिर उसको स्टिच कर देते हैं, तो इस मेथड को वासेक्टमी कहा जाता है। ऐसा करने से आने वाली टाइम में अब उसके अंदर मेल के अंदर स्पर्म्स मतलब सीमेन जैसे रिलीज हो रहा था वैसे ही रिलीज होगा, लेकिन उसमें स्पर्म्स नहीं होंगे। तो इस मेथड को वासेक्टमी कहा जाता है। फीमेल की ट्यूब काटने को हम ट्यूबैक्टमी कहते हैं। दीज आर द परमानेंट एंड सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। समझ आ गया? बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। अगला लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस।